द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो कि एक डेडलॉक पे अटकी हुई, दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वुड हैपन. मगर जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, उस अपडेट की बात कर रहे हैं, साइडलाइंस पे बार्कले द एक्स आईसीसी चेयरमैन, उन्होंने भी कुछ बातें की ऐसी जो कि बड़ी कंसर्निंग है और जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है. सो यस, इन सारी चीजों के हवाले से होगी डिस्कशन. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान. और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला अपनी जगह पर बरकरार है सवेरा, जैसा आपने जिक्र किया. और हम बढ़ते हैं आगे अपने मेहमान की तरफ. हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है. आपको चैंपियंस ट्रॉफी में डेडलॉक नजर आ रहा है, लेकिन हमारी गुफ्तगू में कोई डेडलॉक नहीं है. कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज, हमारे साथ मौजूद है. कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया जनाब. ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आपको लगता है कि वाकईतन अब हल हो जाना चाहिए और पाकिस्तान तैयार है, भारत को भी आ जाना चाहिए? ये हर तारीख के बाद एक तारीख आती है, लेकिन जिस तारीख का इंतजार है वो नहीं आ रही. ये तो डिबेट होनी नहीं चाहिए थी. जब पाकिस्तान को होस्टिंग का मौका दिया गया था, फिर मैं बोलूंगा कोई ओवरनाइट डिसीजन लिया नहीं था. वहाँ पे सारे बोर्ड्स के मेंबर बैठे होंगे, तो उस वक्त ही पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका दिया है. तो ये होना चाहिए था. ये जो डेडलॉक चल रही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी. और आज भी मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए हैं. इजलास था, फिर इजलास हो नहीं सका, खत्म किया गया. और मुझे लग रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा अपनी डिसीजन पावर में ना थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए. ये बच्चों वाला खेल ये खत्म करें, और इससे कोई फायदा नहीं होगा आने वाले टाइम पे. ठीक है, अभी आपको फायदा हो जाएगा, आपकी जो ईगो है उसको जरा मुतमिन हो जाएगी आपकी ईगो, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इसका नुकसान होगा. तो वो नुकसान से बचने के लिए, इस क्रिकेट को बचाने के लिए, इस क्रिकेट के फैंस को क्या नाम है, स्टेक होल्डर जो हैं उनको बचाने के लिए कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए और बात करनी चाहिए. और बैठ के बात इसका हल निकलेगा. जब तक बैठेंगे नहीं उतनी देर हल कोई नहीं निकलेगा. बिल्कुल, आमने सामने बैठना बहुत जरूरी होगा कामरान, और आमने सामने बैठ के ही बात होगी. मगर अब आपको अलमिया कैसा दिखता है कि आईसीसी के जो एक्स चेयरमैन, जो आईसीसी के एक्स चेयरमैन थे ग्रेग बार्कले, उनका कहना, और उन्होंने जय शाह को जो अपने टेन्योर की जो सजेशन दी कि जय शाह के लिए बहुत मुश्किलात सामने आएंगी, बैलेंस करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा पावर आ गई है इंडिया के पास उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा जब वो आईसीसी को हेड करेंगे, क्योंकि उससे क्रिकेट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्ल्ड क्रिकेट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी सीट पे बैठ के इतना नहीं किया जितना वो अब जय शाह को तंग भी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा. यहाँ पे जय शाह की जगह कोई भी आ जाएगा वो भी नहीं कर सकेगा. जब तक आपकी रेवेन्यू आईसीसी का सारा इंडिया से 80% आ रहा होगा, तो आप कैसे फिर वो उसको बैलेंस करके चला सकेंगे? आपको कहीं ना कहीं जाके बीसीसीआई को फेवर देनी पड़ेगी. वो हमने देखी भी है, कई बार दी है. सेमीफाइनल पहले बताया गया इंडियन टीम को इस वेन्यू पे खेला जाएगा, चाहे वो जैसी जहाँ फिनिश करे, ये सारी चीजें. लेकिन ये जो मामला होता है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के है, ये भी मेरे ख्याल से होने नहीं चाहिए थे. और जैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बात की है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उनको उनकी तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए. ऐसे जैसे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, इंसल्ट फील की है ना, तो हम लोग क्यों अपनी इंसल्ट करें? हम लोग क्यों फिर माने? अगर वो नहीं आ रहे, ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती, दोनों हाथों से बजती है. तो वो उसके लिए फिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई जा रही, जिसका नुकसान पूरे इंडिया को. इतनी जबरदस्त टीम, नंबर 1 टीम, चैंपियंस टीम, दुनिया के हर कोने में जाके जीत रही है, तो यहाँ आके क्या प्रॉब्लम है? ये वो एक्सक्यूज बता रहे हैं जो दुनिया में इनका अपना मजाक खुद बन रहा है. और अब मुझे लग रहा है कि ये इंसल्ट फील कर रहे हैं जो इजलास पे बैठते नहीं है, बात नहीं करते. क्या हम जवाब देंगे, क्या हल देंगे? क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं. जो भी चैंपियंस ट्रॉफी की जो बातचीत चल रही है, जाना या नहीं जाना, उसमें सब सारी दुनिया को पता है कि बीसीसीआई गलत डिसीजन ले रहा है, गलत बात कर रहा है, जो भी एक्सक्यूज दे रहा है पाकिस्तान में जाने की वजह से.
अच्छा कामरान साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं अभी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उस वक्त बड़ी तवातर के साथ, तसलसल के साथ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रहते थे, बिलखुसूस 2000 की दहाई में। वो वक्त में और अगर आज के वक्त में देखते हैं बोर्ड की सतह पर और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर जाते थे या इंडियन टीम पाकिस्तान आती थी, आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ियों में भी इस किस्म की कभी कुछ बात होती थी कि यार हमने नहीं जाना, बहुत परेशानी है, पता नहीं क्या होगा? आपको भी इंडिया में, इंडिया वालों को पाकिस्तान में? देखिए हाफिज जी, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा सुनहरी दिन थे और हमने हमेशा 2 कदम आगे बढ़े हैं। एक खास तबका इंडिया में, आपको पता है कि वो हर टाइम पाकिस्तान की टीम जब भी जाती है थ्रेट मिलता है। उनकी शिव सेना आप देखें कितनी बड़ी जमात है, उनका कितना होल्ड है सियासत इंडिया में। उस जैसी जमात ने तड़ियां लगाई हैं, विकेटें उखाड़ दी हैं, स्टेडियम की पिचेस उन्होंने उखाड़ दी है, वो मैच नहीं होने दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो वो वहां से लोगों की तरफ से साफ थ्रेट मिले जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया उन्होंने, और कभी हम लोगों के दिल में ये बात ही नहीं आई। और उनकी तरफ से हमेशा, हमारी तरफ से आप देखें किसी जमात ने पाकिस्तान की तरफ से कहा कि इंडिया की टीम जब भी आई है, कभी कहा, किसी लोगों ने कहा, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो बड़ा हमें सिखाता है चीजें कि आपने कैसे चलना है, कैसे दूसरे की हेल्प करनी है, उस चीज का हम लोगों को बड़ा फायदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से ऐसी चीजें हो नहीं रही। पहले इतने टूवर्स किए हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत मिली है हम लोगों को। वो टीमें इधर आई हैं, बड़े प्लेयर्स। अभी 2 दिन पहले सारब गंगोली ने कहा कि जो बातें की हैं पाकिस्तान के मुतालिक, कितना हम लोगों को मजा आया। सहवाग ने और कौन कहा, और दुनिया की टीमें यहाँ पे कह रही हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम? सिर्फ इस वक्त बीसीसीआई का मसला नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट का मसला है कि उन्होंने आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ मुतक्का लगाने में, नीचा दिखाने में, वो उनका वोट बैंक बनेगा, उनकी सियासत आ जाती है। पॉलिटिशियन जितने हैं उस वक्त सारे जब ट्रैवल करना होता है पाकिस्तान में। एशिया कप में भी यही प्रॉब्लम रही है। अभी देख ले, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उन्होंने इजलास खत्म कर दिया। तो ये चीजें बेहतर नहीं हो सकती। बेहतर करने के लिए आपको फिर अगले की डिमांड है, उसकी भी फिर वो जो डिमांड है हम लोगों की है, जो हाइब्रिड मॉडल पे आने वाले टाइम पे हमने कहा कि आप अपने इवेंट फिर हाइब्रिड मॉडल पे कर लें। इसमें क्या बुराई है, क्या इसमें हो सकता है? हमें भी इशू नहीं है, आप लोगों को भी इशू नहीं है। उसके बाद फिर क्या नाम है, चीजें बेहतर हो जाएंगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें उधर से सियासत आ जाती है। कामरान साहब, जब हम सियासत की बात करते हैं तो फिर हमारे पास भी कोई आया है। राजा सदर खान साहब स्टूडियोज में आ गए हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब।